आइए एग्जाम्पल 28, चेयर ले लो बेटा, चेयर पे बैठना होगा। जसलीन सेव 5 रुपी इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। साल के पहले वीक में जसलीन ने कितने रुपए सेव किए? एक सेकेंड कार्तिक, आप मुझे संडे को टाइम मिलेगा, आप संडे को मॉर्निंग में मेरे पास कॉल करना, फिर मैं डाल दूंगा, क्योंकि 1.5-2 घंटे लगेंगे वो काम करने में, ठीक है, लेक्चर सारे करने में। जसलीन सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, ओके, देन ही इंक्रीज वीकली बाय 1.75 रुपीज पर ईच वीक। इन व्हाट वीक विल हर वीकली सेविंग बी दिस? तो लिखो सेविंग फॉर फर्स्ट वीक 5 रुपीज, increase by second यशस्वी और कोई तो नहीं था ना? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। धीरजा ध्रुवा दोनों ज्वाइन हो चुके हैं। यस सर। स्नेहा यश यश आप भी हो गए बेटा? यश यशवी चलो चलो और कोई मैसेज आए तो देख ध्यान रखेंगे। इंक्रीज अटेंडेंस लगा रहे हो क्या? अरे नहीं, आप लोग स्टार्ट कर दिया था ना, थोड़ा लेट हो गए थे तो उसमें से चेक कर लेता हूँ मैं, किसी का मैसेज ना आया हो ज्वाइन करने के लिए। Say for first week 5 rupees, increase by 1.75 rupees per week, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वीक में कितनी सेविंग है? 5 रुपीज। सर। हाँ बेटा। सर मेरे को ऐड कर लो। अरे आप बोल भी रहे हो और ऐड भी नहीं हो। ऐड तो बेटा यश आप सेंड करो, मेरे पास आई नहीं है बेटा कोई भी। और यश नाम से एक तो ऐड है। कैसे होता? ऐड होने के बाद ही बोला जाता है। सर हो गया ना? ठीक है। 5 + 1.75 कितना है भाई सेकेंड वीक? थर्ड वीक में 6.75 में 1.75 कितना हो जाएगा? 8.50 rupees and so on. Now 5, 6.75, 8.50 dash 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 are in AP। क्यों AP में बेटा? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो AP में होंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप दिखा देना कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक। हमें निकालना है कौन से वीक में इसकी सेविंग इतनी हो जाएंगी। लेट इन nth वीक सेविंग विल बी, कितनी हो जाएगी सेविंग? 20.75 रुपीज। मैंने मान लिया nth वीक में सेविंग इतनी हो जाएगी, तो यानी जो nth टर्म होगी इसकी वो इतनी होनी चाहिए। भाई ये सेविंग की एपी है ना, एपी जो बनी है वो सेविंग की बनी है, तो nth वीक में जाके सेविंग इतनी हो जाएगी, तो nth टर्म ये होगी। इसका मतलब वो क्या होती है? a + n-1 इंटू डी 20.75। a कितना है? 5
डी कितना है बच्चों 1 पॉइंट, पहले तो उधर जाके इसमें से 5 माइनस कीजिएगा, 1.75 यहीं पे, 20.75 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 50, और n माइनस 1 15.75 डिवाइड में 1.75। अरे वेरी गुड, आपको तो बड़ी टेबल याद है। n कितना आ जाएगा बेटा, यानी कौन से वीक में जाके, सो इन 10th वीक सेविंग विल बी कितनी 20.75। 10th वीक में जाके उसकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। किसी का डाउट बेटा? नेक्स्ट लेवल 3 स्टार्ट हो रहा है। अब अच्छे क्वेश्चन है, अब पूरी कंसंट्रेशन चाहिए आपकी 200%। ये सारे क्वेश्चन आपको +1 में भी देखने को मिलेंगे, अब जो लेवल 3 में आ रहे हैं सारे टोटल, और ये +1 के एनसीईआरटी में मिलेंगे आपको, यहां आरडी में 10th की। देखना, गिवन mth टर्म ऑफ एन एपी, mth टर्म कितनी है 1/n, nth टर्म कितनी है 1/m। ठीक, टू शो सर वो टेस्ट कब तक हो जाएगा चेक? सैटरडे कब है? सैटरडे कल है ना? सर कल है। कल सैटरडे नाइट को सारे चेक कर दूंगा, मंडे की ऑफ करके सैटरडे को चेक कर दूंगा, वो सॉरी संडे का ऑफ करके। ठीक है, एक बार सर संडे को तो टेस्ट है। संडे को टेस्ट, या तो मैं देखता हूँ यार, पहले पिछले चेक करूंगा मैं, कल सैटरडे नाइट में सारे चेक करूंगा मैं। ठीक है, वैसे रूटीनली टाइम नहीं मिल पा रहा, शेड्यूल थोड़ा काफ़ी बिजी है, तो आपके कल मैं चेक करूंगा। ठीक है, बीच में ले लूँगा वीक में, नहीं अगले संडे तक ना जाने दो, बीच में ले लेंगे। आपका सैटरडे को पक्का टेस्ट चेक हो जाएंगे कल शाम को। सर तो संडे को टेस्ट होएगा? बीच में हो जाएगा बेटा, वीक में बीच में ले लूंगा। संडे को एक बार पहले पुराने टेस्ट का रिजल्ट दे दूंगा आपको कल। ठीक है, मतलब संडे को रिजल्ट आ जाएगा आपका। टू शो m + n = 1। क्लियर है? कैसे कैसे सोचिए, ध्यान से देखो। mth टर्म जो है वो कितनी है आपकी 1/n है। mth टर्म मतलब a + इंटू डी कितना है इक्वेशन 1। nth टर्म कितनी है बेटा 1/m। nth टर्म मतलब a + n - 1 इंटू डी = सेकेंड। ए और डी पता लग जाए तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, अगर ए और डी पता लग जाए, क्योंकि m + n टर्म 1 दिखानी है। तो एक काम करो, पहले 1 में से 2 को माइनस कर दो, ए डी आने के बाद सब कुछ आ जाएगा बेटा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, m - 1 - n + 1, 1/n - 1/m, 1 से 1 m - n इंटू डी, mn ऊपर क्या आ गया m - n। क्लियर? ये से कैंसिल, d कितना आ गया बेटा? यहां तक किसी को कंफ्यूजन? सर इसमें ये तो गिवन नहीं है कि दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है। बेटा दोनों की फर्स्ट टर्म सेम? बेटा ये सेम एपी के हैं। देखो, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी 1/n and nth टर्म ऑफ एन एपी
वो मतलब सेम एपी की, सेम एपी की है, अलग अलग एपी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? यस सर। ओके, पुट डी इन टू में पुट करना है बेटा, डी ए आएगा, n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 1 बाय एम एन इज इक्वल्स टू 1 बाय एम। देखो n से मल्टीप्लाई होगा तो n से n कट जाएगा, 1 बाय एम एन, और यहाँ 1 बाय एम, 1 बाय एम से 1 बाय एम, ए की वैल्यू भी कितनी आ गई भाई, एनी कन्फ्यूजन, ए आ गया डी आ गया। मुझे क्या शो करना है पहले वो देख लीजिए, एम प्लस एम एन टर्म। तो देखो ए एम एन कैसे आएगी, ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, ए क्या है 1 बाय एम एन प्लस एम एन माइनस वन, डी कितना है 1 बाय एम एन, एम एन, देखो एम एन से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -1 से 1 बाय एम एन, कैंसिल। सर ये सब दोबारा करना। कौन ये देखो ए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी और ए की वैल्यू रख दी ऊपर रही दोनों की दोनों, ए की वैल्यू एज इट इज, ये और डी की वैल्यू। अब देख ध्यान से, ये एज इट इज, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये से कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, तो जस्ट 1 बचेगा। देख ध्यान से, समझ आया? यस सर। और 1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज, और वो लिख दिया वहां पे, और ये आपस में कैंसिल, तो ए एम एन कितना आ गया? अरे क्या यही प्रूव करना था? बोलो विद्यार्थियों, हैंस प्रूव्ड, यस और नो? यस सर। ठीक है, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन एक बार। सिंपल सी 2 इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के सब्ट्रैक्ट करके एक की वैल्यू निकाली, दूसरे की सब्स्टिट्यूट करके निकाल दी, दोनों की उसमें पुट कर दी। कोई डाउट बेटा? बोलो। नेक्स्ट, थर्टी, if the pth term of an AP is Q, पहले given, Q and Qward term क्या है P, to show nth term आपकी P प्लस Q माइनस एन। बेटा कुछ भी, कौन सी भी टर्म निकालनी हो ना, सिर्फ आपका काम आप ए डी निकाल लो, बाकी तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। ए और डी निकाल लो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दो, बाकी सारी चीज अपने आप निकल जाएंगी। कैसे? ए पी इज इक्वल्स टू क्या है क्यू, ए पी को कैसे लिखते हैं, ए प्लस P माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, इक्वेशन 1, और ए क्यू किसके इक्वल है P के, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू P, इक्वेशन 2। क्लियर है? 1 में से क्या कर दो, 2 को सब्ट्रैक्ट, ए प्लस P माइनस वन इंटू डी क्यू, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, प्लस का माइनस माइनस, प्लस का माइनस कैंसिल, पी माइनस वन, डी कॉमन लूंगा, माइनस क्यू प्लस 1, दोनों इकट्ठे लेके डी कॉमन, क्यू माइनस पी, 1 से 1 कैंसिल, पी माइनस क्यू, डी यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, पी माइनस क्यू, तो डी कितना आएगा बेटा, कितना आया सभी का
कैंसिल, डी कितना आ गया -1। क्लियर, इसमें पुट कर दो, पुट d इज इक्वल्स टू -1, तो a कितना आ रहा है q -1 इज इक्वल्स टू p, a माइनस का q प्लस का 1 इज इक्वल्स टू p, a इज इक्वल्स टू q प्लस p -1, a आ गया और d आ गया, ए और डी दोनों आगे। अब देखिए हमें nth टर्म निकालनी थी, nth टर्म ये शो करनी है, ध्यान रखना। an क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस इंटू डी, a कितना है q प्लस p -1 प्लस n -1, d कितना है बेटा -1, q प्लस p -1 प्लस n, देखो माइनस होगा ना, -1 से मल्टीप्लाई -n और +1 कितना 1 से, तो an कितना आ गया बेटा q प्लस p माइनस, अरे क्या यही शो करना था, बोलो बेटा, यही प्रूफ करना था कि nth टर्म इसकी ये हो। देख लीजिए, दो गिवन कंडीशन थी, इक्वेशन बनाया, ए डी निकाले और इसमें पुट कर दिया, आंसर आ गया। पक्का सभी को समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, गो फॉर नेक्स्ट। क्या है मेरा 31st, देखो दो बार सीबीएसई में आए हुए सारे क्वेश्चन ये, और ये वाला तो 19 और 8, नेक्स्ट 16 में, ऊपर वाला 17 और 8 में, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। गिवन m टाइम mth टर्म of an AP is equals to n time nth term to show a m प्लस nth टर्म जो है वो 0 होगी। अरे बहुत इजी है, देखते जाइए भाई, जो गिवन है पहले मैं उसे कुछ कंडीशन निकाल लेता हूं, सोल्व करके देख लेते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशन तो आए। ठीक, देखिएगा जो गिवन है उसे लेके चलेंगे। ये स्टेप जरा ध्यान से देखिए सारे के सारे, an m mth टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस m-1 इंटू डी, n nth टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? m इंटू ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे तब m स्क्वेयर डी और माइनस एम डी, इधर पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, n a उधर करेंगे, n से होगा तो n स्क्वेयर डी माइनस एन डी, भाई d को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर वाला n भी ले गया अंदर, यही बनेगा। कोई कंफ्यूजन? एक साइड ले आओ सारा, m a माइनस n इसके साथ उधर वाला, m स्क्वेयर डी माइनस एन स्क्वेयर डी उधर वाला, माइनस एम डी इधर आके प्लस एन डी इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लो इनमें से और इनमें से, यहाँ से को ऐड कर लो बेटा, अपने आप हो जाते हैं ऐड, एक बार ऐड करने के बाद ना अपने आप ऐड हो जाते हैं। शायद होगी धीरजा ऐड, पूछो। यस सर। हाँ ठीक है, ये हो गया m स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू डी, यहां से मैं माइनस डी कॉमन ले रहा हूं ताकि सिमेट्री बने, m माइनस एन रहे, d की बजाय मैंने क्या कॉमन लिया यहां से, माइनस का d। क्लियर है? अब देखो बेटा, m माइनस एन इंटू ए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस डी इंटू एम माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। टोटल से क्या कॉमन आ रहा है? एम माइनस एन। अंदर क्या बचेगा? ए प्लस इंटू डी और माइनस का, ठीक है। देखिए भाई, या तो ये 0 या फिर इसमें से डी कॉमन ले लो, ये 0, ठीक है। यहां से डी कॉमन ले लिया ना इन दोनों से, क्लियर है। अब ये 0 हो गया तो m इक्वल्स टू n है। ये कंडीशन तो उसने अलग अलग के लिए बोली है, उसने कोई पर्टिकुलर सेम दिया नहीं। ये तो नहीं बोला ना कि m और n इक्वल है, उसने बोला m टाइम mth टर्म n टाइम nth टर्म के इक्वल है, क्लियर। अगर ये इक्वल्स करते हैं हम यहां से, ये कौन सी टर्म बन गई? ध्यान से देखो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ये कौन सी टर्म होगी? am प्लस n, वो 0 प्रूव होगी, यस और नो? हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था। देखो m प्लस n मुझे 0 प्रूव करना था, ठीक है। अब ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो मतलब स्पेशल केस हो गया कि अगर ये इक्वल है तो, अगर ये इक्वल है तो 0 मिलेगी मिलेगी। यहां से चेक, m को n पुट कर लो, सेम ही हो गया फिर तो। m ये भी m तो सेम चीज सेम के इक्वल है, यहां से कोई रिजल्ट तो निकलेगा ही नहीं। एक बार पहले भी ऐसी कंडीशन आई थी, तो ये तो क्रॉस और ये हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ? ठीक है, क्लियर है। वैसे इन्होंने इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन में ये देना चाहिए कि m एंड n आर डिफरेंट नंबर। वैसे तो इन्होंने ये बोल रखा है m टाइम mth टर्म इक्वल n टाइम nth टर्म के, तो अलग अलग ही है। बोल देता तो ज़्यादा क्लियर हो जाता, ठीक है, क्योंकि इक्वल होंगे तो फिर गिवन रिजल्ट से मैं कुछ नहीं निकाल सकता। सेम चीज़ सेम के इक्वल लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, (32). ये बड़े क्वेश्चंस, थोड़े से बड़े तो नहीं मतलब इजी हैं, ध्यान से देखना। 32 में 2 पार्ट हैं। pth गिवन, सबसे पहले pth टर्म a है, qth टर्म b है और rth टर्म कितनी है? c है। टू शो फर्स्ट में a q माइनस r प्लस b r माइनस p प्लस c p माइनस q इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड a माइनस b r प्लस b माइनस c p और c माइनस a q इज इक्वल्स टू 0। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, a b c दे रखिए, इसमें कोई दिक्कत? इससे क्या लिख सकते हो आप? AP है मतलब a प्लस p माइनस 1 ओ a दूसरा लोग कैपिटल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल a तो पहले दे रखा है इन्होंने ये नोटेशन। तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या है आपका? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका? b। सी a प्लस r माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल आपका? c। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2,
इक्वेशन 3। कोई दिक्कत? अब हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खुद बताएगा हमें कि आप ये कीजिएगा। ए के साथ क्या मल्टीप्लाई चाहिए, ये देखो क्यू माइनस आर। तो देखना, प्रूफ मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन 1 बाय क्यू माइनस आर। तो इक्वेशन 1 देखना उसकी शक्ल क्या बनेगी, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इस साइड भी क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई और a की साइड भी क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। कोई दिक्कत? b के साथ क्या मल्टीप्लाई में चाहिए, देखो क्या चाहिए, r माइनस पी। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय r माइनस पी। r माइनस पी से करोगे तो क्या आएगा बेटा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई में r माइनस पी और b के भी मल्टीप्लाई में r माइनस पी, इक्वेशन 5। थर्ड में c के साथ क्या चाहिए, c के साथ क्यू माइनस आर, ओ सॉरी क्यू माइनस पी। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड बाय p माइनस क्यू है ना, हाँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी पी माइनस क्यू और c के साथ भी। भाई मुझे तो प्रूव करना है, वो बता रहा है ना। ओके 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 ओके, मुझे तो क्वेश्चन वाला ये बता रहा है। क्या हो गया यार, ये सारा ही p माइनस क्यू कि मुझे स्टेप क्या करने हैं, कर दिया। अब क्वेश्चन में इनका क्या है भाई, इन तीनों का एडिशन है नहीं है ना। तो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि अब आपको 4, 5, 6 को क्या करना चाहिए, ऐड। ठीक है, तो देखिए बेटा कैसे, ऐड 4, 5 एंड 6। ये तो इधर ले लेता हूं सारे, a क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 4 ए प्लस, एक सेकेंड रुको, हेलो हेलो, नमस्कार जी, हाँ बोल। क्या आएगा, p माइनस 1 डी और q माइनस आर। फिर इस साइड प्लस में कौन रहेगा, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी। फिर प्लस में a प्लस अब इधर वाला तो ये चाहिए यू का यू, इधर वाला 0 आना चाहिए। देखो टू प्रूफ में देखिए, इधर वाला तो यू का यू चाहिए, तो इधर वाले को तो मैं छेड़ूंगा नहीं। अब सोल्व करूंगा दूसरी साइड वाले को, सारा कट के 0 आएगा। अब ध्यान से देखना, सोल्व करते टाइम मैं उधर वाला ले रहा हूं सिर्फ, ये वाला तो एज इट इज मल्टीप्लीकेशन है थोड़ी सी, a प्लस पी डी माइनस डी, अभी सिर्फ अंदर d की, फिर क्यू माइनस आर प्लस a प्लस
क्यू डी माइनस डी इंटू में आर माइनस पी प्लस ए प्लस आर डी माइनस डी पी माइनस क्यू। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई, ए क्यू माइनस पी क्यू डी माइनस क्यू डी माइनस ए आर माइनस आर पी डी माइनस आर डी प्लस आर ए प्लस आर डी, बिल्कुल माइनस माइनस प्लस। देखो उसके बाद यहाँ से आर ए प्लस क्यू आर डी माइनस का आर डी माइनस पी ए माइनस क्यू पी डी प्लस पी डी प्लस पी ए प्लस पी आर डी माइनस डी पी माइनस क्यू ए माइनस आर क्यू डी प्लस क्यू डी। कैंसिल, कौन कौन होगा भाई? ए क्यू और बोलो आर ए प्लस का माइनस का आर पी डी आर डी और आर डी माइनस पी ए प्लस पी ए आर डी। हाँ, पी डी कहाँ गया? पी डी पी दिस हो ही गए सारे। ठीक है, सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पार्ट हैंस प्रूव्ड। यस और नो? हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव। अब सेकंड देखो, सेकंड इसी से होगा। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, सेकंड इसी से होगा। नाउ वी हैव, फर्स्ट पार्ट से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया कि a माइनस ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। अब सेकंड में देखो जो प्रूव करना है, आर कॉमन ले रखा है, पी कॉमन है, क्यू कॉमन है। मैं भी यही करूंगा कि आर पी और क्यू क्या लूंगा, तीनों के तीनों कॉमन लूंगा। जो फर्स्ट रिजल्ट आया उसी से देखना, जो रिजल्ट आया इससे मल्टीप्लाई करो। ए क्यू माइनस ए आर बी आर माइनस बी पी सी पी माइनस सी क्यू इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से आर कॉमन ले लो, क्या बनेगा? हाँ, अगर इन दोनों से आर कॉमन लेंगे तो बनेगा बी माइनस ए इंटू में आर। इन दोनों से पी कॉमन लेना, सी माइनस बी इंटू पी। फर्स्ट और लास्ट से क्यू कॉमन लेना, देखो अब सेकंड पार्ट में यही करना था। a माइनस बी आर है, यहाँ b माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सभी में अलग होना चाहिए। p के साथ क्या है? b माइनस सी, मेरा c माइनस बी। क्यों के साथ? हाँ, बस माइनस कॉमन ले लो सभी से। देखो सभी से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b a माइनस बी इंटू आर, माइनस कॉमन लेंगे b माइनस सी इंटू पी, माइनस कॉमन लेंगे c माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0। और माइनस कॉमन लेके 0 वाली साइड भेज दो। समझ आया नहीं आया? माइनस कॉमन लेके उधर शिफ्ट, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट हेंस प्रूव्ड। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? सारा क्वेश्चन हो गया। करना क्या था? टू प्रूव आपको ज्यादा बता रहा था, टू प्रूव से क्लियर ज्यादा हो रहा था कि वो स्टेप जो मेरे थे वो सारे टू प्रूव ने बताए कि किससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर क्या करवाना है, फिर सोल्व करके जस्ट 0 की अब आना ही था वो तो। नेक्स्ट 32 था ना ये, 33 देखो बेटा फटाफट।
विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म देखिए 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4। एपी भी नहीं दी क्या? दिखा देना यार, कॉमन रेशो निकाल के एपी है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म वो ढूंढनी है। एपी तो दिखा देना A2 माइनस करके सारा। तो पहले इसको थोड़ा ढंग से तो लिखे 20, कितना होगा 19 4 जा 76 और एक नहीं, वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ गया मैं। ये 19, ये देखो ना, ये 1/4 है, 19 1/4, तो 77/4 लिख दो, चाहे वो कैंसिल करके। ये कितना 18 2 जा 36 और 1 एंड सो ऑन। ए कितना है, डी कितना है, अरे वेरी गुड, बड़ी तगड़ी कैलकुलेशन। -3/4, ए आ गया, डी आ गया। हाँ बोलो बेटा। कोई डाउट था किसी को? चलो ठीक है, ए आ गया और डी आ गया। अब मुझे बताना इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। नेगेटिव का मुझे नहीं पता, बट मैं मान लेता हूं इसकी nth टर्म 0 होगी। सुनो ध्यान से, लेट इट्स nth टर्म विल बी 0। भाई 0 के बाद ही नेगेटिव टर्म आनी स्टार्ट होंगी ना। बीच में टर्म्स क्या हो रही हैं आपकी, घट रही हैं, कम 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 होती जा रही हैं। एक 0 आएगा, 0 के बाद नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब 0 इसकी टर्म है नहीं है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखना अब कैसे करूंगा। मैंने 0 मान ली कि इसकी अन्य टर्म क्या होगी 0, लेट किया अभी, तो an मान लिया मैंने 0 है, a प्लस n-1 इंटू डी 0 है। a कितना 20, n-1, d कितना माइनस का 3/4 इज इक्वल्स टू 0 है। अब देखो n-1 माइनस का 3/4, 20 उधर जाके n-1 -20, 4 मल्टीप्लाई में -3 नीचे, क्लियर है ना। माइनस से माइनस 80/3 प्लस 1 83/3, यानी n कितना आ गया 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 3 7 जा 21, 2 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन। मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो कि इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकलते वेट करो, निकलते निकलते 27वीं टर्म आएगी, निकलते निकलते आगे 28वीं टर्म आएगी, 29वीं टर्म आएगी। सबसे पहले जो 0 माननी है मैंने, वो उसके लिए n फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब ये तो क्लियर है 0 तो इसकी टर्म नहीं है, क्योंकि 0 का इंडिकेशन कहां पे आया वो देखिए। 0 का जो इंडिकेशन है वो इन दोनों के बीच में आया है, ये बात कंफर्म है। 0 का इंडिकेशन यानी इससे पहले तो सारी पॉजिटिव टर्म और इसके बाद कैसी स्टार्ट हो जाएंगी नेगेटिव। 0 बीच में नहीं आएगा, इस एपी में 0 बीच में नहीं आएगा। 27.66 टर्म का मतलब है कि 0 इसकी टर्म नहीं है, क्योंकि बस इतना पक्का है कि 27वीं तो क्या रही होगी पॉजिटिव और 28वीं क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि 0 की पोजीशन इसके बीच में शो हो रही है, समझ रहे। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी इसकी 28वीं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी इज 28th टर्म। 28वीं टर्म जो होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी। कोई कंफ्यूजन?
हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट, इजी है बहुत ही ज्यादा। अच्छा, जैसे आरडी ने किया वैसे भी कर सकते हो कि मतलब वो एन ढूंढना है जिसके लिए ए एन क्या हो मेरा 0 से कम हो, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, 0 वाला सीन लेके वो भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। 34 देखिए, 2 एपी हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी है कॉमन डिफरेंस सेम है, ये कल किया था वैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल सेम। फर्स्ट एपी ये है, सेकंड एपी। फर्स्ट एपी मैंने मान ली ए कोमा ए प्लस डी ए प्लस 2d डैश डैश डैश। सेकेंड एपी ए प्लस डी, समझ आया? फर्स्ट टर्म अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम है। ठीक है, ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर, कॉमन डिफरेंस गिवन है। पढ़ो आप, बुक होगी आपके सामने, एक बार देखो आप पहली लाइन। सर 1 मिनट। हाँ, पहली लाइन पढ़ो। पढ़ी? उसके बाद गिवन है इनकी 100वीं टर्म में डिफरेंस, इनकी जो 100वीं टर्म में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज कितना है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। मुझे बताना है इनकी मिलियन टर्म में, मिलियन कितना होता है 10 लाख, 1 मिलियन कितना होता है, हाँ, तो उनकी उतनी टर्म में डिफरेंस कितना, मुझे फाइंड आउट करना है ए 10 लाख माइनस ए 10 लाख में टर्म, ये कितना होगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है और ये गिवन है। पहले चीज समझ आ गई, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है। अब देखो कैसे खुलता है, ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस ए प्लस 100 माइनस 1, डी तो सेम है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 99 डी से 99 डी गया, ए माइनस ए कितना आ गया 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इज इट क्लियर? यस और नो? पक्का? मुझे निकालना तो ये है। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे? हाँ, सेम ही होता है हर, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए ना तो उनकी हर टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, कोई भी टर्म ले लेना। ये कितना होगा, ए प्लस कितने 9 आएंगे, 9 9 9 9 9, ठीक है, या एक 9 और आएगा, माइनस ए माइनस 9 9 9 9 9, जितने भी होंगे क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या किसके इक्वल आएगा, ए माइनस ए कितना हो जाएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3, वही आएगा नहीं आएगा, ऊपर से इसकी वैल्यू रख देंगे। आया नहीं आया समझ में? यस और नो? जब भी कभी दो टर्म्स, दो एपी के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी हर टर्म के बीच में डिफरेंस बराबर होगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है दो एपी में तो उनकी हर टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? कोई डाउट? लास्ट देखो, लास्ट एग्जांपल 35।
35 कह रहा है ए बी सी, अरे बहुत इजी है, एपी में है ए 7 बी 23 सी आर इन एपी। ठीक है, ये निकालने हैं, बहुत इजीली निकल जाएंगे। सेकंड टर्म कितनी है और फोर्थ टर्म कितनी है, यही है। सेकंड को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 7, और इसको a प्लस, यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस डी प्लस 3d इज इक्वल्स टू 23, 2d 23 माइनस 7 कितना हो जाएगा, d कितना आ गया, वहां पुट करना, a कितना आ जाएगा, a, ठीक है ठीक है, a आया है ना, -1। तो मुझे कौन कौन सी निकालनी थी, फर्स्ट टर्म जो कि a है -1, फिर थर्ड टर्म जो कि b है, जो सेकंड टर्म में d ऐड कर दो, सेकंड में d ऐड करो कितना 6, क्लियर है, ठीक है। और फिर फोर्थ दे रखिए, फिफ्थ d 8 है, अरे फिर d -1 क्यों लिख दिया, a लिख दिया, 8 कितना हो गया ये, और a फिफ्थ टर्म निकालनी है, वो कितनी है c, जो इसने पूछा है, RC but may be outdated error detail, there might be a problem with the server। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये 5 भाई, C A4 में D ऐड कर दो, A4 कितना है 23, 23 में 8 ऐड करो कितना हो गया, यस और नो, क्लियर, कोई डाउट भाई, बोलो बच्चों। ठीक है, होमवर्क में पूरा कल मैं डाउट लूंगा। 5.4 के कितने दिए थे लास्ट मैंने, 30 हो गए थे ना, तो आज कर दो इसके 50 क्या 54 के 54। कल मैं फर्स्ट 40 तक डाउट लूंगा, फर्स्ट 40, अगर कम डाउट हुए तो पूरे भी ले सकता हूं, आपका काम है करना, पूरी एक्सरसाइज कर दो, कल डाउट होंगे। चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके बाय।